हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की दोस्तों यहाँ पर फुल डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसमें कितनी पोस्ट आई हुई है, यहाँ पर एसएससी जीडी की आप तैयारी कैसे करेंगे, कौन सी फोर्स कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, कौन सी फोर्स क्या काम करती है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। और कम समय में आप कैसे तैयारी करेंगे इसकी, आपके देखिए यहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। फरवरी मार्च में आपके इसके एग्ज़ाम हो जाएगा जीडी का। एसएससी जीडी में यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न में संशोधन किया है वो क्या है दोस्तों, और आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे आपने अभी फॉर्म डाला है, तैयारी कर रहे हैं जीडी की, तो कौन से सिलेबस में, कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको पता होना चाहिए, वो सब हम इसमें देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पर आपका एसएससी जीडी होता है क्या। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। में जनरल ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। जनरल ड्यूटी है फोर्स की वैकेंसी है दोस्तों। जो आप देख रहे हैं ये सारी फोर्सेस कब काम करती है अपने यहाँ पर, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा कौन सी ये फोर्स करती है, कौन सी फोर्स कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ये सशस्त्र सीमा बल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये भारत और भूटान और नेपाल की सीमा पर कौन सी सीमा फोर्स देखने को मिलती है, एसएसबी वाली, ठीक है। फिर आईटीबीपी जो आईटीबीपी है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगी भारत चीन बॉर्डर पर, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों भारत चीन बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान कहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। बीएसएफ के जवान आपको देखने को मिलेंगे बांग्लादेश की जो 4096 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर आपको बीएसएफ के जवान देखने को मिलते हैं। और ये आपको रेड क्लिफ लाइन है, वहाँ पर भी ये बीएसएफ के जवान ही काम करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ के दोस्तों आपको ये जवान कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ के जवान दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे जो भारत सरकार के बड़े बड़े उद्योग हैं, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, बड़े बड़े जो संस्थान है, वहाँ पर कौन सी फोर्स काम करती है, आपकी सीआईएसएफ, ठीक है। सीआईएसएफ के बाद आपकी बात करते हैं हम सीआरपीएफ के जवान कहाँ पर काम करते हैं दोस्तों। आपके सीआरपीएफ के जवान काम करते हैं दोस्तों जो आपके नक्सलवाद की समस्या होती है, और यहाँ पर जो कश्मीर में आतंकवाद की समस्या होती है उसको कौन देखते हैं, आपके सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर रहते हैं। अब बात करते हैं हम असम राइफल के जवान कहाँ पर काम करते हैं, आपका म्यांमार सीमा पर, जो आपकी भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा है ना, उत्तरी पूर्वी राज्य की सीमा, वहाँ पे आपको असम राइफल के जवान देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग फोर्स होती है, तो यहाँ पर आपके क्षेत्र वाइज जो जिस फोर्स में काम कर रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग सैलरी का पार्ट दिया जाता है। देखिए टोटल पोस्ट आपकी कितनी आई हुई है, टोटल पोस्ट यहाँ पर 26,146 देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बीएसएफ की फोर्स देखने को मिलेगी 6,174 बीएसएफ में फोर्स वैकेंसी निकली हुई है। सीआईएसएफ में दोस्तों 11,000 सबसे अधिक सीआईएसएफ में निकली हुई है। फिर आपका सीआरपीएफ में कितनी है, 3,337 पोस्ट। एसएसबी में सशस्त्र सीमा बल में दोस्तों 635 पोस्ट आई हुई है। आईटीबीपी में दोस्तों 3,189 है। असम राइफल में 1490 है दोस्तों। और एसएसबी में दोस्तों यहाँ पर आपकी है 290 पोस्ट। टोटल पोस्ट यहाँ टोटल वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों 26,146। तो यहाँ पर देखिए कौन सी सभी के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट हो गई। अभी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 24 नवंबर से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है। यदि आपने नहीं डाला तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। 24 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप 31 दिसंबर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष, साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। यदि आपने 10th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में जो संशोधन हुआ है ये क्या है।
अब जो एग्ज़ाम पैटर्न आएगा दोस्तों, ये आपका टीयर 1 का जो पेपर होगा परीक्षा, इसमें आपको 4 खंड दिए जाएंगे ABCD करके। तो पहले खंड में आपको पूछा जाएगा, दूसरे खंड में पूछा जाएगा, और 80 को प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 4 खंड में। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होगा दोस्तों कंप्यूटर आधारित होगा। पहले ये पेपर आपको द्विभाषी देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें 13 भाषाएं और जोड़ दी गई है। हिंदी इंग्लिश के अलावा भी आपको और दूसरी भाषाओं में ये पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही देख लीजिए इम्पोर्टेंट बात ये कि यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेगी। प्रत्येक आपने उत्तर का एक गलत आंसर दिया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों 0.50 की। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 10वीं के लेवल क्या है, ये आपको प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। देखिए 4 खंड हो गए दोस्तों आपका ABCD। ठीक है, पहले खंड में दोस्तों आपका पूछा जाएगा रीजनिंग से 20 प्रश्न आएंगे दोस्तों 40 नंबर के। फिर जनरल अवेयरनेस या GK या GS, इसमें 20 प्रश्न आएंगे 40 अंक के। फिर आपका होगा दोस्तों मैथमेटिक्स में 20 प्रश्न 40 अंक के। इंग्लिश या हिंदी आपकी चॉइस होगी, यदि आपकी इंग्लिश से आप करना चाहते हो तो इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, हिंदी से करना चाहते हो तो हिंदी से, या और भी लैंग्वेज इसमें काउंट की गई है। वो जिस भी लैंग्वेज से आप फॉर्म डालोगे उससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। 20 प्रश्न हिंदी इंग्लिश से पूछे जाएंगे 40 अंक के। ठीक है, आगे दोस्तों यह देखते हैं हम यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस कितनी लगेगी। तो देखिए यहाँ पर जनरल में कि आपकी जो आप OBC है, जनरल मेल है, जनरल कैटेगरी के, तो आपके यहाँ पर फॉर्म फीस 100 रुपये रखी गई है। और कोई सी भी कैटेगरी की महिला है या आप SC/ST से हैं तो आपकी कोई फॉर्म फीस इसमें नहीं लगेगी, ओनली आपका यहाँ पर पोर्टल शुल्क ही लिया जाएगा। देखिए अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले स्टेज में आपका होगा दोस्तों रिटर्न एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका होगा फिजिकल, फिर होगा आपका यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, फिर आपका मेडिकल होगा इसमें। तो आइए जानते हैं रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। देखिए रीजनिंग में आपको पढ़ने होंगे दोस्तों यहाँ पर एनालॉजिस, यहाँ के स्थानिक दृष्टावलोकन, फिर समानताएं मतभेद पढ़ना होगा। ये नाम देखकर आप डरिएगा नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक आपके रीजनिंग में है। ठीक है, अंकगणितीय तर्क लगाना होगा, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला पढ़ना होगा, स्थानिक उन्मुखीकरण पढ़ना होगा, कोडिंग डिकोडिंग, दृश्य स्मृति, भेद भाव पढ़ना होगा, अवलोकन पढ़ना होगा, रिश्ते की अवधारणा, रक्त पढ़ना होगा आपको, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, रिश्ते की अवधारणा, चित्रात्मक वर्गीकरण करना होगा, गैर मौखिक श्रृंखला वाले क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, इनका नाम खतरनाक दिख रहे हैं लेकिन ये इतने हैं नहीं। ठीक है, GK में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे आपको। GK में देखें यहाँ पर स्पोर्ट्स आपको पढ़ना होगा, हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। हिस्ट्री में आप यदि चाहते हैं कि इनके भी आपको क्वेश्चन टॉपिक बता दें हिस्ट्री में कौन कौन से, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर आपको पढ़ना होगा इंडिया और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है, इनके पड़ोसी देशों की आपको राजधानी पढ़नी होगी। कल्चर में आपको कला संस्कृति पढ़नी होगी, जियोग्राफी पढ़नी होगी दोस्तों, इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी, यहाँ पर अर्ध परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक, और यहाँ पर जनरल पॉलिटी आपको पढ़नी होगी, सामान्य राजनीति, बहुत ही बेसिक सी है दोस्तों यहाँ पर। और आपको पढ़ना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। साइंस में आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान आपको पढ़ने होंगे। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, तो देखिए मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ने होंगे, श्रृंखला प्रणाली जिसको बोलते हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड नंबर आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पर पूर्ण श्रृंखला संख्याओं की गणना आपको करना होगा। यहाँ पर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन आपको पढ़ना होगा, दशमलव भिन्न, और यहाँ पर संख्या के बीच संबंध पढ़ना होगा। यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल पढ़ना होगा। यहाँ पर मूल अंकगणितीय श्रृंखलाएं, प्रतिशत पढ़ना होगा, परसेंटेज जिसको बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना होगा, एवरेज पढ़ना होगा। यहाँ पर
इंटरेस्ट पढ़ना होगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ना होगा, डिस्काउंट पढ़ना होगा, ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। मेंसुरेशन पढ़ना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम पढ़ना होगा, टाइम एंड वर्क, आपको ये टॉपिक मैथ्स के से पढ़ने होंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी इंग्लिश या हिंदी। यदि आप इंग्लिश से अपना फॉर्म डाल रहे हैं, यदि आप इंग्लिश का आपकी प्रोफेशन है, तो आपको इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे? फिल इन द ब्लैंक पढ़ने होंगे, एरर सपोर्टिंग पढ़ना होगा, प्रेस रिप्लेसमेंट पढ़ना होगा, सिलोज पढ़ना होगा, इंटर्स में पढ़ना होगा, क्लोज टेस्ट पढ़ना होगा, ये आपको स्पेलिंग्स पढ़नी होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, ये आपको इंग्लिश में पढ़ने होंगे। अभी इनको हिंदी में ये वाले टॉपिक है दोस्तों, इनको हिंदी में भी आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा, ये आप हिंदी आपकी चॉइस है तो हिंदी में आपको पढ़ना होगा संधि या संधि विक्षेप पढ़ना होगा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लौकिक पढ़ना होगा, सामाजिक समासिक पदों की रचना पढ़नी होगी, समास वगैरह, विपरीतार्थ, विलोम शब्द, युग्म शब्द, ये जो आपको ये पढ़ने होंगे ना दोस्तों 10th के लेवल के ही पढ़ने होंगे, ज़्यादा ऊपर आपको नहीं जाना है। एक का अर्थ शब्द, एक शब्द कहना, एक शब्द, वाक्यों में शुद्धि पढ़ना होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।